स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट इंक्लाइंड पार्ट ऑफ लेंथ एल ज्वाइनिंग स्मूथली विद द सर्कुलर पार्ट। मतलब आप देख रहे हो वही इंक्लाइन पार्ट की बात हो रही है, थीटा एंगल है ना, और ये स्मूथ स्फेयर से कनेक्टेड है, मतलब फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है यहाँ हर जगह। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज़ प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन फ्रॉम इट्स बॉटम। तो ये नीचे से प्रोजेक्ट किया गया, पता नहीं क्यों यहाँ पर ऊपर थोड़ा बना के दिखा दिया गया है, किसी इंस्टेंट पे होगा बात, है ना। नीचे से प्रोजेक्ट किया गया इसको, ठीक है। वी नॉट है ना, स्पीड से, किसी भी स्पीड से नीचे से प्रोजेक्ट किया गया। तो पूछा गया पहला पार्ट, फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड वी नॉट। फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड वी नॉट फॉर विच द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक। यानी मिनिमम स्पीड क्या हो कि ये यहाँ तक पहुँच सके, है ना, ऊपर वाले पोर्शन तक पहुँच सके। ऐसा ना कि यहीं तक पहुँचे या यहीं तक पहुँचे, ऐसा नहीं, यहाँ तक पहुँचे, मतलब यहाँ पर आकर उसकी दम घुट जाए, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम हो जाएगा वो। तो मैंने इस डायग्राम को फिर से यहाँ पे बनाया है। तो देखिए एम ये यू से प्रोजेक्ट किए गए, है ना, प्रोजेक्ट किया गया। इसी यू को वी नॉट बोला गया इस पार्ट के लिए। और यहाँ पर ये ब्लॉक पहुँची है वी स्पीड के साथ, और इस वाले केस के लिए वी की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है। ये रेड कलर से इस वाले केस के लिए लिखा हूँ। बाकी आप ये सब समझिए कि ये एल है ना, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ, ये थीटा है, तो ये एल साइन थीटा होगा ये पूरा लेंथ। उसी तरीके से ये स्फेयर की रेडियस आर है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों, दो लाइन के बीच जो एंगल होती है उनकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी वही एंगल होती है। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप थीटा 90 माइनस थीटा खेलते जाइए, थीटा 90 90 माइनस थीटा, फिर थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, समझ रहे हो, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब ये पूरी रेडियस आर है तो ये स्मॉल एच को क्या हो जाएगी, आर वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी बात। अब मैं इसे कैपिटल एच नाम दिया हूँ यहाँ से पूरा है। तो ये कैपिटल एच क्या है, बेसिकली एल साइन थीटा और इसका समेशन, है ना, आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ मैं इस कैपिटल एच को, ठीक है। तो देखिए इनर्जी कंजर्वेशन कर ले, यहाँ से यहाँ तक इनर्जी कंजर्वेशन। क्यों, नॉर्मल फोर्स लग रही है यहाँ पर परपेंडिकुलर, लेकिन वो तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो वर्क डन उसका जीरो ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसी लेवल को जीरो मान लेता हूँ, इस वाले लेवल को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यू आई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। के एफ की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर जस्ट पहुँचना है इसको, तो इस केस के लिए वी की वैल्यू जीरो है। यू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी कैपिटल एच, है ना, ये पूरा कैपिटल एच है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये कैपिटल एच। तो देख सकते हैं। अच्छा यू की वैल्यू क्या है, वी नॉट है, वी नॉट लिख लो यहाँ पर। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू जी कैपिटल एच, ठीक है। अब आप चाहो तो एच की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, टू जी कैपिटल एच की वैल्यू ये पूरा यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप पुट कर लेना ये एच यहाँ पे रूट टू जी एच में से। नेक्स्ट पार्ट है, आप देखिए बी पार्ट, एज्यूमिंग डैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज़ टू वी नॉट। मतलब मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट करने वाली स्पीड है वो टू वी नॉट है, यानी वी नॉट क्या था, मिनिमम था कि ये यहाँ पहुँचे, ये टू वी नॉट है। टू वी नॉट से आप प्रोजेक्ट करोगे मतलब यहाँ तो पक्का पहुँचेगा और साथ में कुछ स्पीड के साथ भी पहुँचेगा। क्लियर है ये चीज़, पिछले केस में वो तो स्पीड जीरो थी, तो यहाँ पक्का पहुँच रहा है ये, और कुछ स्पीड के साथ। तो उस v को मैं v ही मान लूँगा, और u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू वी नॉट, और वी नॉट क्या है ये यहाँ पे जो मैंने निकाला है पहला पार्ट में। तो पूछा क्या गया है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप। मतलब जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इस पर क्या फोर्स लग रही है, तो वो तो मैं निकाल लूँगा, पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेंगे हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन अगेन वही खेलेंगे। अब बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम यू स्क्वायर, और u की वैल्यू कितनी है, टू वी नॉट, समझ गए। फिर से इस वाले रेफरेंस को मैं जीरो मान लिया हूँ, ग्रेविटी, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस बार क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी कैपिटल एच, फिर से वही होगा, ठीक है। अब देखिए
हाफ हाफ कट जाए, यहाँ से काट देता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, भी काट लीजिए आप यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 4v0 स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल एच। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4v0 स्क्वायर माइनस 2gh, 4v0 स्क्वायर, अच्छा v0 स्क्वायर की वैल्यू 2gh रख देते हैं, ये क्यों रखूँ, बाद में रखूँगा इकट्ठे, v0 स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ 2gh माइनस 2g कैपिटल एच, समझ लो, इसको इधर भेजा हूँ मैं। अब देखिए मैं एक लाइन में v की वैल्यू लिख रहा हूँ, याद रखो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 2 8, 8 माइनस 2 6g h हो गया। क्लियर है ये चीज़, तो वी स्क्वायर की वैल्यू 6gh है। अब h की वैल्यू अब रखने का वक्त आ गया है, h की वैल्यू क्या है, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसा करते हैं कि, है ना, जैसा आंसर में लाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये काम, कि r को कॉमन ले लेते हैं। तो r जब मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होगा, वो तो अकेला होगा, प्लस यहाँ पे l बाई आर हो जाएगा, है ना, r कॉमन लिया हूँ तो यहाँ से l बाई आर हो जाएगा, तो ये l बाई आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, मैं रूट से मुझको मतलब नहीं है, क्यों, देखिए आगे पूछा क्या गया है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप, यानी इस पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रही है जब वो यहाँ पर पहुँचा, कौन फोर्स लग रही है ये नहीं पूछा गया है ना, फाइनली बताइए नेट फोर्स क्या लग रही है। तो ऐसे तो नॉर्मल और mg लग रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नेट फोर्स क्या लग रही है, तो ये एक सर्कुलर पाथ में है यहाँ पर, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ही बोल सकते हैं, नेट फोर्स जो लगेगी। ठीक है, उसमें से कोई नीचे होगा कोई ऊपर होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा हूँ। क्लियर है ये चीज़, तो फोर्स एक्टिंग क्या हो जाएगा ऑन द ब्लॉक, तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा, और नेट फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है, मालूम है ना। तो देखिए फाइनली आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, आर से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना यहाँ पर, तो वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू ही ये लिखी गई है, तो ये 6 mg हो जाएगा, एक सेकेंड, 6 mg, और बाकी चीज़ को जस का तस लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस l बाई आर साइन थीटा। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, हाँ, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पूछा गया, एज्यूमिंग डैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज ओनली स्लाइटर ग्रेटर देन वी नॉट, मतलब अब मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट किया गया ये जस्ट वी नॉट से बड़ा है, जस्ट वी नॉट से बड़ा है, अब वी नॉट ही मान लेंगे, और यहाँ पे वी जब पहुँचेगा तो जस्ट जीरो से बड़ा होगा, तो मैं क्या मानूंगा, जीरो ही मान लूँगा, लेकिन बस जस्ट बड़ा है, तो वो कहना क्या चाह रहा है, जस्ट बड़ा होने की वजह से वो आगे भी जाने की टेंडेंसी रखेगा, बस इतना कहना चाह रहा है। तो वेयर विल द ब्लॉक लूज कंटैक्ट विद द ट्रैक, ये तो 4 क्वेश्चन से बार बार यही काम कर रहे हैं, है ना, कहाँ कंटैक्ट लूज करेगा। तो देखिए वापस आ जाते हैं, इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ये u स्लाइटली ग्रेटर देन का सिंबल मैं बनाया हूँ v नॉट, और ये v भी यहाँ स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ समझिए v जीरो ही है ना, इतना टेंशन नहीं लेना, ये v जीरो ही है, तो फिर ये यहाँ पे आएगा, फाइनल स्पीड मान लीजिए v हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कंटैक्ट लूज हो रहा है, यानी नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, नीचे mg, ये mg कॉस अल्फ़ा, और बाहर रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाइए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, नॉर्मल जीरो है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो mg कॉस अल्फ़ा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर की वैल्यू rg कॉस अल्फ़ा याद ही हो गई है ये सारी चीज़ें। अब एक एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं, मेरे लिए इनिशियल ये पॉइंट है और फाइनल अब ये पॉइंट है, क्लियर है, तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल को जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, ताकि ऊपर mgh लिख सकूं। अब देखिए ये रेडियस r है, ये भी r ही है, तो ये r कॉस अल्फ़ा होगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस आर कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर,
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि यहीं पर लेवल माने हैं रेफरेंस लेवल, और यहाँ जीरो माना है हमने। तो देख सकते हो आप वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 2gh के बराबर है। वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, और h की वैल्यू वहाँ से ऊपर से उठा लीजिए, तो 2gh, को काट लेते हैं, 2gh, h की वैल्यू क्या है 2gr माइनस 2gr कॉस अल्फ़ा। क्लियर ये चीज़। और यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू ये rg कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, आर जी आप काट सकते हो, तो इधर 2 बचा और इधर -2 कॉस अल्फ़ा है, तो उधर जाके +2 कॉस अल्फ़ा यानी 3 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2/3, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कॉस इनवर्स 2/3। तो यही एंगल ही पूछा गया, वर्टिकल से कितना एंगल पे वो कंटैक्ट लूज करेगा। तो सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप कि आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।